Recording in progress. So hello everyone, let's start our pre-New York analysis. So आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये आप दिखेगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट गोल से मार्केट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट न्यूज़ आई है मार्केट की जो कि यूएसडी के फेवर में है। तो यूएसडी के फेवर में न्यूज़ का होने का मतलब गोल्ड का बेयर होना, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूज़ मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आप लोग देखोगे कि वीक के अकॉर्डिंग मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड फुली बुलिश चल रहा है। सबसे पहले मार्केट का जो ट्रेंड था वो बेयर में चल रहा था। मार्केट जब डाउन जा रही थी, रिट्रेस करके फॉल, अगेन रिट्रेस करके फॉल, ये रिट्रेस करके फॉल, दैट मीन मार्केट वाज फॉर्मिंग लोअर लो, जो कि क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट एक लोअर लो फॉल कर रही थी, ठीक है। यही मार्केट का लास्ट लो था, जो कि प्रीवियस भी एक लो था, जहां से मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहीं से एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ठीक है। जो कि मार्केट जी लास्ट वीक की जो एक बुल कैंडल थी, अगर ये इतनी बुलिश होती फर्दर इस लेवल को ब्रेक कर सकती थी, जो कि अबव ये रेजिस्टेंस है, अभी तक का जो टॉप है, ठीक है। मार्केट वहां तक नहीं गई थी, तो मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई, ठीक है। अब आपको ये पता है कि मार्केट वीक के अकॉर्डिंग एक टॉप में है, ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में मार्केट का आने का मतलब ये कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत फॉल भी कर सकती है, बट आप एक चीज समझो, मार्केट उस रेजिस्टेंस में है, क्या एक ही बारी में मार्केट पूरी एक रेड कलर की कैंडल बनाकर फॉल कर देगी? यहाँ पे अगर आपको एक ऐसी रेड कलर की कैंडल दिखती है, वो सूट नहीं करेगी, स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा वैसा। आपने बहुत बार मार्केट को देखा होगा, तो ऐसे ही मार्केट बन ही नहीं सकती। एक ट्रेंड है मार्केट का वो, ठीक है। मार्केट हमेशा भी बुल जा रही है, ठीक है। तो ये जो लेवल है टॉप का है, यहाँ पे मे बी मार्केट अबव से लिक्विडिटी लेकर फर्दर डाउन है, ऐसा हो सकता है, बट एकदम से बेयर बनना थोड़ा सा पॉसिबल कम है। अगर आप लोग डे में देखोगे, डे में अगर आप लोग देखोगे, तो डे में आपको क्या पता लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड एकदम हेल्दी, जो बुल मार्केट होती है ना, जो कि बुल जाती है, रिट्रेस करती है, बुल जाती है, रिट्रेस, ये हेल्दी मार्केट है जो ऐसे जा रही है। मे बी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर, फिर ऐसे, फिर हम ऐसे फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड है जो मार्केट का हो सकता है, या तो ये ट्रेंड फॉलो कर ले मार्केट, या तो मार्केट क्या करे, ये है, ये है, ये हुआ, फिर जो ये हाई है, यहां से मार्केट अगर डाउन आए, फिर ये स्ट्रक्चर बनाए, तो या तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये आज ही आज में तो नहीं बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर में टाइम लगेगा। तो अगर यूएसडी के फेवर में न्यूज है भी, तो सिर्फ एक कैंडल पूरी डाउन नहीं जाएगी, अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगी कि एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर देगी, और ये हेड एंड शोल्डर बन कहाँ पे रहे, रेजिस्टेंस में। तब मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन सकता है बेयर का। एकदम से सिर्फ एक न्यूज के बेस पे सोचोगे तो 20 से 30 40 पे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा पोजिशनल सोचोगे तो पोजिशनल के लिए एकदम से मत सोचो, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनने दो। हायर टाइम फ्रेम में जब एक स्ट्रक्चर बनता है, तभी मार्केट एक प्रॉपर फॉल करती है, जो भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग 4 आवर में आओगे, तो 4 आवर में आपको ये पता है कि नीचे से अगर आप लोग देखोगे, तो पहले मार्केट में यहाँ पे बायर्स कितने ज्यादा थे, फुल बुलिश मार्केट थी, बायर्स कितने ज्यादा है, ठीक है। आप लोगों को रेड यहाँ पे बहुत कम दिख रहे होंगे, ठीक है, बायर्स का ज्यादा डोमिनेशन था। बट जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंची, आप देखो बायर्स एंड सेलर्स का डोमिनेशन दोनों एक साथ होने लग गया, मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेशन क्यों हो रही है? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में तो सेलर्स होते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग नियर बाय आओगे, तो आपको ये पता है कि मार्केट ने, आज आपने पढ़ा था फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। क्या मार्केट का हम यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं? क्योंकि नॉन स्टॉप बुल मूव है। अगर आप लोग फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे, तो मार्केट ने क्या किया है, ये आपका मार्केट ने 50% रिट्रेस किया, करेक्ट? 50% रिट्रेस किया है ना, 50% रिट्रेस करके मार्केट जा रही है ऊपर। तो मतलब जो ये लेवल है, ये 50% रिट्रेसमेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, देन आप फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हो 61 तक का। क्लियर है? तो अभी आपको अबव से भी लग रहा होगा कि मार्केट क्या कर रही है, ये बुल मूव देने के बाद लोअर लो बनाई जा रही है, लोअर लो बना रही है। क्लियर है? मार्केट अबव से लोअर लो बना रही है, ठीक है। अब यहां से अगर आप 1 आवर में आओगे, तो 1 आवर में आज ही आपने एक और चीज पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये एरिया है, यहाँ पे इस पूरे जोन में क्या हो रहा है, मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है,
बायर्स आ रहे हैं बट सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं बट सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जोन आपका एक रेजिस्टेंस जोन था। अब इसी रेजिस्टेंस जोन में जब मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, इतनी बुलिश होती तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती, करा नहीं। अगेन 1 घंटे और मिले मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, क्या मार्केट कर पाई? नहीं। यही चीज तो आज बैक टेस्ट करी थी। इसी के बाद मार्केट ने फर्दर फॉल किया, जो कि एक्सपेक्टेड था यहीं तक। यहाँ से मे बी जैसे कैंडल क्लोज हो, अगर ये कैंडल इस लाइन के अबव में क्लोज होती है, मे बी आपको एक बुल मूव दिख सकता है यहाँ से, और यहाँ से एक अच्छा खासा बुल मूव दिख सकता है अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल में क्लोज होती है। क्योंकि मार्केट ने क्या कर चुकी है, मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, ये रिट्रेस किया, अगेन एक फॉल किया, ये मार्केट रिट्रेस करने आई, और अगेन मार्केट अगर इसी के अबव में क्लोजिंग दे दे, जो कि अभी 3-2 मिनट में होने वाला है, इसके अबव में क्लोजिंग दे दे, तो आपको यहीं से एक परफेक्ट बाइंग मिलने वाली है, जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेस पे होगा और मार्केट अच्छा खासा बाई चली जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, मार्केट का इस चीज का ध्यान देना आप अभी, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हायर हाई का बेस जो चल रहा है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, और अभी तक का मार्केट को अगर फर्दर डाउन ट्रेंड जाना है तो मार्केट को किस लो का ब्रेक करना पड़ेगा? इस लो का ब्रेक करना पड़ेगा। यही लो है जो अभी तक का ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो डेली टाइम फ्रेम में जो आपने फिब रिट्रेसमेंट करी थी यहीं पे 50% था, तो मार्केट अगर ये लो ब्रेक कर देगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना? 61। 61 तब एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहीं से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि इतनी रेड कलर की कैंडल देखकर लोग क्या करेंगे? क्लियर है? और मार्केट ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करिए, तो यहाँ से, और वैसे भी न्यूज किसके फेवर में? यूएसडी की। फिर एक और मैनिपुलेशन हो जाएगी, न्यूज दिखाई क्या? सेल, मार्केट क्या चलेगी? बुल। तो यही चीज मार्केट के साथ होती है। तो गोल्ड का तो यही स्ट्रक्चर है, बुल का स्ट्रक्चर मेरे को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एंड देखते हैं यूएस 30 का आप लोगों को क्या यूएस 30 का स्ट्रक्चर लग रहा है। यूएस 30 को अगर मंथ के अकॉर्डिंग दोगे, आज मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब एक बात समझो, आप सबको अगर फोरकास्ट देखा होगा आप लोगों ने पुराना, तो आप सबको पता था कि अगर आप लोग यहाँ से देखोगे, इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी। देखो, क्लियर है? सबको दिख रहा है? ये बुलिश कैंडल है, इसने भी यही सपोर्ट लिया था। ये बड़ी वाली बुलिश कैंडल यहीं क्लोज हुई, कुछ ना कुछ तो होगा जो यहाँ पे रुकी, यहीं से ओपन हुई, यहीं से रेड वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया, रेड वाली कैंडल यहीं क्लोज हुई, ग्रीन ने यहीं ओपन किया, रेड ने यहीं क्लोज, ग्रीन यहीं पे ओपन, एंड अगेन जो ये वाली कैंडल है अभी इसने ब्रेकआउट दिया था नीचे तक का। नीचे का ब्रेकआउट देने के बाद लोगों को लगा होगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, बट क्लोज तो ना हुई है मार्केट। अब मार्केट अगर इसके अबव क्लोज हो रही है, मे बी अपकमिंग सेशन हमें क्या देख सकता है? फर्दर बुल, क्योंकि ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है। अब यहीं से अगर आप लोग वीक में आओगे, तो वीक में आपको दिख रहा है कि पहले भी मार्केट ने इसी लाइन को सपोर्ट लिया था, बुल मूव दिया था। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो लोगों को क्या लगा होगा कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगी? डाउन जाएगी। प्रॉपर रीटेस्ट का वेट नहीं किया। अगर रीटेस्ट का वेट करते, देखो उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने पैसा कमा लिया, अब यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया होगा अबव के साइड में। ठीक है, अब यहीं पे मार्केट अगेन आज क्या हुआ है? ठीक है, अब आज मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल अभी मार्केट वीकली में जा रही है अबव बुल। ठीक है, जो कि हम डे में आके देखेंगे डे का स्ट्रक्चर। हम्म, एक और कहाँ से लगा एरो? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी ट्रेंड क्या पता लग रहा है आप लोगों को? ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अभी आपको ये चीज पता होगी कि मार्केट ने जब पहले फॉल किया था तो यही एक लेवल था जहां से मार्केट उठी थी अब अबव में। तो इस एरिया में कोई ना कोई तो होगा जिसने मार्केट को उठाया। अब इसको आगे खींचोगे तो अगेन मार्केट ने इसी लेवल को क्या करा? सपोर्ट। तो अगेन आप यही लाइन लोगे तो मार्केट के लिए ये लेवल क्या बन गया? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, हमें प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए इस रेजिस्टेंस का। अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा तो मार्केट क्या कर सकती है? फर्दर कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। हाँ, डे के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, हम्म, अब डे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट का ये सपोर्ट एरिया था। अगर मैं इस लाइन को ही हटाऊं तो ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, जहां पे मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा था?
मार्केट जाके क्या करी थी, डाउन, ये रिट्रेस, ये डाउन, ये रिट्रेस, ये डाउन, ये रिट्रेस। अगर आप देखोगे तो ये इसने सपोर्ट में बनाया है क्या। अब यही एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब मार्केट का क्या है, मार्केट का ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पड़ा हुआ है जहां से एक बुल मूव मिला था मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट 7 बजे तक, मतलब वैसे तो हम लोग यूएस 30 को 8 बजे ट्रेड करते हैं, अगर 7 o'clock में आपको मूवमेंट दिख जाएगी, अगर ये रेड वाली कैंडल ऐसी अबव में रहती है, तो आपको मार्केट का ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रखा है, मार्केट सपोर्ट से अबव में आ चुकी है, मंथली क्लोजिंग, ये सपोर्ट है मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट। तो मार्केट अगर उसके अबव में क्लोजिंग देना चाहती है तो मे बी मार्केट यहाँ से एक स्पाइक अप दे देगी। अगर यहाँ से स्पाइक अप आएगा तो हायर टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगी यहाँ पे, विक, जिसने नीचे से क्या ली थी, लिक्विडिटी, क्योंकि बॉटम में है ना हायर टाइम फ्रेम में, तो बॉटम में तो मार्केट फर्दर एक बुल मूव दे सकती है और बहुत अच्छा 300-400-500 पिप का मूवमेंट आ सकता है। क्लियर है। हाँ, हाँ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग डे में देखोगे तो डे में आपका पहला एक्सपेक्टेड टीपी जो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कल मार्केट ने एक बुल एनगल्फिंग बनाएगी, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईएमए तक जो कि रेजिस्टेंस है यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये लेवल जो है यहाँ तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आज की मार्केट यहाँ तक पहुंच जाए 4 आवर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ तक आप पहला एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को क्लियर है यूएस 30, क्योंकि यूएस 30 एक स्ट्रक्चर बना चुकी है, ठीक है। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, अब हम लोग फर्दर ऑयल कर लेते हैं एक बार, ऑयल को एनालाइज कर लेते हैं। ज्यादा लाइन कीजिएगा और चार्ट में, एक सेकंड रुकना, ठीक है। अब ऑयल को भी हम लोग हायर टाइम फ्रेम के थ्रू एनालाइज करेंगे एंड हायर टाइम फ्रेम के थ्रू देखेंगे कि ऑयल का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ठीक है। अब ऑयल में अगर आप लोग देखोगे वही चीज है, वही सेम स्ट्रक्चर बन रहा है कि मार्केट का ये बॉटम में एक इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट, जो कि ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसी सपोर्ट में मार्केट एक बुल मूव दे रही है। अगर आप लोग यहाँ पे अपना फिब रिट्रेसमेंट भी लगाओगे, जो कि मार्केट 38% रिट्रेस कर रही है और आज ही मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है जिसने ईएमए का ही ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ईएमए के अबव क्लोज होती है तो हम फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फर्दर एक बुल मूव दे सकती है। क्यों, क्योंकि इसी बॉटम में भी मार्केट क्या क्या कर रही है, मार्केट ने क्या किया था, प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर फॉल किया है, फिर रिट्रेस भी किया है, फिर फॉल किया है, फिर एक और बुल मूव दिया है, अभी एक और फॉल कर रही है, मे बी इसी सपोर्ट से मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। सेम वही सिनेरियो है, क्योंकि वॉर का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मे बी ये चीज हो सकती है। और अगर आप वीक के अकॉर्डिंग आओ तो वीक के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट की जहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। यही तो लेवल था, मानो एक बुल मूव गया, ठीक है, उसके बाद कितने हफ्ते तक, आप ये चीज समझो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते, 4 हफ्तों से मार्केट एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। दैट मीन ये क्या लेवल एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। अगर ये 4 हफ्ते से एक लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा, तो अगर उसको ब्रेक करना है मार्केट को, तो मार्केट को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। दैट मीन मार्केट लोगों को जब तक मैनिपुलेट ना करे, लोगों को पागल ना बनाए, तब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जब सारे लोग सेल ले जाएंगे और तब मार्केट ऊपर आएगी, तब ये लेवल ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान देना। और अभी मार्केट वैसे भी ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट का आपका है हो गया, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन चल रही थी, पहले 2 टचेस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर तीसरा टच भी हुआ था, चौथा टच भी हुआ था, एंड उसके बाद मार्केट क्या करने लगी थी, मार्केट उसी जगह पे घूम रही थी, ना उसको ब्रेक कर रही थी, ना उसके बस एक उसी के रेंज में घूम रही थी, ठीक है। बट आज क्या हुआ, कल कल मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था ऐसे करके, क्लियर ब्रेकआउट हो गया था इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है ना। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया था कल। तो अभी देखते हैं फर्दर की लोअर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है इसका, ऑयल का। अब आप लोग ये देखो, ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, सुबह से अभी तक ऑयल ने कोई मूव नहीं दिया। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या इंडिकेशन देता है, ये इंडिकेशन देता है कि अब सेलर्स के पास पावर बची नहीं है,
ये इंडिकेशन ही है, ये सेलर्स के पावर पावर नहीं है। अब यहाँ पे या तो एक चीज हो सकती है, सीधा मार्केट स्पाइक अप देकर ये बुल मूव आ जाएगा। क्यों? फिर ये एरिया क्या बन जाएगा? लिक्विडिटी। ये एरिया पूरा लिक्विडिटी बन जाएगा। ये क्या होगा? मार्केट सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे फेक दिया मूव। फेक मूव देने के बाद पैसा कमाया, लिक्विडेट करा लोगों को, और लिक्विडेट करने के बाद मार्केट आ गई ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, जैसे पहले तो मार्केट का बुल मूव तो ये एक्सपेक्टेड है, मार्केट में यहाँ पे ऐसे बुल मूव आ सकता है, बट उसके पहले मार्केट क्या करेगी? एक स्पाइक डाउन मारेगी थोड़ा सा, जैसे लिक्विडिटी हर बार गेन करती है, एंड फिर ऐसे आ सकती है। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका यूएस ऑयल का। ठीक है, 8 बजे के बाद यूएस ऑयल देख लेना, 8 बजे के बाद आपको यूएस ऑयल में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्यों? मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुकी है बहुत। ये प्रॉपर जोन है, मॉर्निंग से अभी तक मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे स्पाइक अप के चांसेस ज्यादा है। ये एरिया भी क्लीन है। ठीक है, आप इतना भी एरिया कैच कर लोगे तो बहुत पिप्स आ जाएंगे, मतलब अगर इतना भी एरिया करोगे तो 100 120 पिप है, हाँ 100 127 पिप है। वो तो फर्दर आप फर्दर वो देखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज आराम से क्लीन अचीवेबल है आज, क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुकी है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये बुल 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 का स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो क्लियर हुआ? वैसे भी मार्केट ने इसने लिक्विडिटी ले लिया, 30 मिनट की कैंडल 7 बजे क्लोज होगी, अगर फर्दर इसके अबव भी ब्रेक होती है तो मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगी आराम से। ठीक है, तो हाँ, तो अपने अपने सेटअप में भी बैठ जाओ। ठीक है, और अपना अपना सेटअप देख लो कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, एंड फिर मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ।